स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका जो पोर्टफोलियो बनाना है उसके अंदर स्टॉक कितना रखें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कितना करें। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड का कुछ प्रॉस और कॉन्स, उसके बाद आपका खुद का डिसीजन आप खुद ले पाएंगे कि आपको कितना परसेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और कितना परसेंट आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। आपको कभी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये बात तो पता होना चाहिए, जैसे कोई भी स्टॉक होता है वो सेक्टरियल होता है। जैसे आपका हो गया फार्मा सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक होता है, बस शेयर होता है। उसके बाद आपका कंज्यूमर सेक्टर के थ्रू होता है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर होता है, आईटी सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज होता है जो एज अ स्टॉक मार्केट लिस्टेड रहता है। और म्यूचुअल फंड में भी ऐसा डिफरेंस होता है, जैसे आपका हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड, उसके बाद आपका रेगुलर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट हो गया। तो ये बहुत सारा का डिफरेंस इसके अंदर है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, एज अ स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, और एज वेल एज दूसरा मार्केट में भी इन्वेस्ट ये करते हैं, जैसे कमोडिटी हो गया, डेप्ट मार्केट हो गया, वो डिटेल्स के अंदर आता है। तो हम लोग मोटा मोटी समझते हैं कि इसका दोनों का अंतर क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट जो है, आपका जो स्टॉक होता है वो स्टॉक थोड़ा सा हाई रिस्की हो जाता है, इसीलिए ये रिटर्न भी उतना हाई रिटर्न ही देते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क वो बैलेंस में आ जाता है, तो मॉडरेट रिटर्न आपको देगा, उसके साथ साथ आपका जो आपका रिस्क होगा वो भी मॉडरेट हो जाएगा। कभी भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका उस कंपनी के अंदर एक ओनरशिप आपको गेन होता है। वो डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो लेकिन आपका एक फुल एंड सोल ओनरशिप आपको गेन हो जाएगा वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ओनरशिप आपका बहुत सारा कंपनियों के अंदर वो डिवाइडेड हो जाता है। तो स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वो पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ओनरशिप आ जाएगा। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वही इन्वेस्टमेंट आप करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो बहुत सारा कंपनी के अंदर आपका ओनरशिप बरकरार हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि आप सोचिए आप रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट स्टॉक के अंदर, तो रिलायंस में आपको हिस्सेदारी मिल जाएगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ निवेश किया है उसी हिसाब से आपको ओनरशिप मिलेगा। आप कभी भी स्टॉक के ऊपर निवेश करते हैं तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक मिलता है। आप आधे स्टॉक ऐसा कभी नहीं खरीद सकते, आपको पूरा स्टॉक खरीदना होता है और उसमें नंबर ऑफ स्टॉक मिलेगा। करीब आपका 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, 20 स्टॉक खरीद सकते हैं या 1000 भी खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, आपको एक यूनिट मिलेगा जो एक म्यूचुअल फंड ने एक बंच बना के रखा है। तो बंच का एक बैलेंस करके एवरेज करके वो लोग यूनिट निकालते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर यूनिट मिलेगा। वही यूनिट अप एंड डाउन होता है, जैसे स्टॉक में अप एंड डाउन होता है। स्टॉक के अंदर क्या होता है, स्टॉक के अंदर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि आप उसको बाय कभी भी कर सकते हैं और सेल भी आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप टाटा मोटर्स के एक शेयर ले लिए, तो आज लेने के बाद आप कल उसको सेल भी कर सकते हैं, आज भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वो स्टॉक सेल करने का डिसीजन आप ले नहीं सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक पर्टिकुलर मैनेजर होता है जो उसको संभालते हैं, तो वो डिसीजन लेगा कि उसको सेल करना है या नहीं करना है। वो आपका जो कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से वो लोग डिसीजन लेता है। उसके बाद आप स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं, आप रिसर्च अपना खुद करते हैं, तो फोकस भी अपना खुद देते हैं, तो इसीलिए आपको हाई रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी उसके ऊपर बरकरार रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप हाई रिटर्न का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उन लोगों का जो रिटर्न होता है वो एक मॉडरेट ही हो पाता है। तो स्टॉक के अंदर आप अपने हिसाब से आप अपना स्टॉक रख सकते हैं। आप कोई भी एक सेक्टर के वाइज रख सकते हैं, जैसे आप ऑटो इंडस्ट्री हो गया तो ऑटो का हर शेयर रख सकते हैं इसके अंदर। आप बैंक का शेयर पसंद है तो आप बैंक के शेयर अपने स्टॉक के अंदर रख सकते हैं, अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर रख सकते हैं।
लेकिन म्यूचुअल फंड वो नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का कुछ रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी वजह से उसका जो हैंड है वो थोड़ा सा टाइट रहता है, और वो सेक्टर वाइज भी करता है, एक कंपनी वाइज भी करता है, तो वो मैनेजर अपना डिसीजन खुद लेता है। आपको कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपका जो रिसर्च है आपको खुद करना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल चेक करना पड़ेगा, उसको ट्रेडिंग चेक करना पड़ेगा, सेक्टर कैसे काम कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा, उसका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो ये जो सारा हैंगअप होता है वो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो सारा प्रोसेस है वो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो कर लेगा। तो आपको इसमें कोई काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी जितना हैंगअप है वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर खुद लेगा। तो ये एक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है स्टॉक और म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद आपका एसआईपी जो अपॉर्चुनिटी होता है वो आपका रिटेल इन्वेस्टर कभी ग्रैब ज़्यादातर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने के बाद उसको लगता है कि प्राइस अब नीचे आएगा, उसके बाद मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन होता नहीं है, बहुत सारे स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में वो होता नहीं है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो एसआईपी करते रहता है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो सिस्टमेटिकली करते रहता है। तो जो हाई ऊपर कभी भी चला जाता है कोई भी शेयर, तो उसका अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड ग्रैब करते हैं। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर वो ग्रैब कर नहीं पाता है, इसीलिए उसका रिटर्न में थोड़ा सा इफेक्ट देता रहता है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा फीस देना नहीं पड़ते। तो कभी भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा फीस देना नहीं पड़ता है, करीब आपको ना की बराबर फीस देना पड़ता है। लेकिन आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो आपको वो देना ही पड़ता है। जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे, जब आपका गोल टारगेट आपका अचीव होने के बाद आपको सेल करने वाले होंगे, तो आपको वो एक्सपेंस रेशियो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। वो म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वैरीड होता है। तो जो मैं आप लोगों को जितना भी डिफरेंस बताया स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये सब बातों को ध्यान में रखिए। उसके बाद आप खुद का डिसीजन आप खुद लीजिए कि कहाँ पे आपको कितना निवेश करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 80-20% रेशियो इज़ द वेरी गुड। 80% आप स्टॉक में निवेश कीजिए और 20% आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन सा सेक्टर में निवेश करना है, कौन सा आपको जमता है, उसी हिसाब से आप खुद का डिसीजन आप खुद ले पाएंगे। तो सब पॉइंट ध्यान में रखते हुए खुद का डिसीजन खुद लीजिए और खुद इन्वेस्ट कीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.